নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, 31वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 42 से कंटिन्यू करेंगे, 42 से 48 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.31.42 to 48। यस अंजना माता जी। प्रभु जी वापस से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पेट में शायद प्रॉब्लम हो रहा है। क्या ये स्क्रीन शेयर में है? हाँ, स्क्रीन शेयर में। खुशी माता जी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर नीचे नहीं कर पा रही हूँ, स्क्रीन भी पूरा नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, मतलब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, क्या चीज का प्रॉब्लम लग रहा है? कीबोर्ड का? पता नहीं प्रभु जी, मैं तो 15 मिनट्स पहले ही खोल के रख देती हूँ जिससे पेपर सब जो है अच्छे से डाउनलोड हो जाए। ओके, नहीं मालूम, मैं एक बार फिर से ट्राई करूँ? नहीं ठीक है, शशि माता जी कल देख लीजिएगा। हो गया प्रभु जी, हो गया। अच्छा ठीक है शशि माता जी, हो गया उनका। ओके, 42 नंबर श्लोक। तमात्मनो विजानीयात्, बोलिए। तमात्मनो विजानीयात् पत्या ग्रहात्मकाम् दैवोपासादितं मृत्युं मृगयोर्गायनां यथा। कुछ और ही आ रहा है प्रभु जी। ओके, कर देंगे थोड़ा टाइम दीजिए। अंजना माता जी स्क्रीन शेयर ठीक से कर देंगे। क्या? अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। और एक बार। अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। Just as the sweet singing of the hunter is death for the deer. अच्छा, इसको किस एंगल से बोला जा रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं? प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रलोभन। यस, देखते हैं तात्पर्य में क्लियर होना चाहिए। यस माता जी। कपिल देव द्वारा दिए गए इन उपदेशों में यह बताया गया है कि न केवल स्त्री ही नरक का द्वार है, अपितु पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है। प्रश्न आसक्ति का है। मनुष्य स्त्री की सेवा, उसके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसीलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उसे रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है। यह तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न है। जब तक इनमें से कोई भी। अंजना माता जी। प्रभु जी पेज नंबर 2514 है। आई थिंक माता जी काफी ऊपर जा रही हैं। पेज नंबर वहाँ पे 3000 समथिंग आ गया। पेज नंबर 2514। यस, कंटिन्यू माता जी। इनमें से कोई भी ऐसे भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त रहता है, तब तक पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। किंतु यदि यही आसक्ति कृष्ण में स्थानांतरित हो जाए तो दोनों कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और उनका संयोग उत्तम रहता है।
अतः श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है, अनासक्तस्य विषयान यथार्थ अनासक्तस्य विषयान् यथारम् उपयुञ्जता निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य विषयान्, विषय के प्रति अनासक्त होना चाहिए। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्यम, मैंने मैंने ठीक कमल के पत्ता जैसे पानी में रहना भी है, गीला भी नहीं होना है। संसार में रहना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, लेकिन आसक्त नहीं होना है। आगे, स्त्री तथा पुरुष को ग्रस्त के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे, पत्नी, पति सभी लग जाए तो ये सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाए। चूंकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है, अतः पतन की कोई संभावना ही नहीं रहती। हरे कृष्ण। यस, कृष्ण केंद्रित परिवार। सुमना गौरंगी माता जी। देखिए, हम लोग जानते कि साउंड क्लियर नहीं है, आप एक जगह रुक के बोलिए, साउंड क्लियर नहीं है। एक तो नेटवर्क लो है और आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं स्थिर होकर बोलिए। सेवा करने से तो आसक्ति बढ़ती है ना? नहीं नहीं, साउंड आ रहा है प्रभु? हाँ, सेवा करने से आसक्ति बढ़ता है, ये गलत है। सेवा करने से, आप सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भक्त हैं, वैष्णव है, उस हिसाब से भगवान को केंद्र करके सेवा कर रहे हैं, तो आसक्ति नहीं बढ़ेगी। ओके, अगर कोई स्त्री अपने हस्बैंड को और बच्चे लोग की सेवा कर रहे हैं, जैसे इस तात्पर्य में दिया है, क्योंकि वो हमको खिलाता है, क्योंकि उन्होंने हमको बच्चे दिया है, बच्चों से हमारा देखभाल क्या पिलाएगा रहने के लिए, अगर ये सब सोचकर कोई सेवा करे तो आसक्त हो जाएगा। एक बार तात्पर्य का अनुवाद का फिर एक बार अनुवाद पढ़िए। अब कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ये चीज रहता ही, चाहे मुंह से कोई बोले नहीं बोले, लेकिन सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं ये चीज होता है। भौतिक व्यक्ति का रहता है, शुद्ध भक्त का नहीं रहता है। ये शुद्ध भक्त का क्राइटेरिया तो अलग है प्रभु। हम लोग जैसे बात करें, भागवतम तो अशुद्ध, यहाँ तो शुद्ध भक्त के लिए बोला जा रहा है ना कि आसक्ति ना होना चाहिए। ओके, तो हम लोग तो ना शुद्ध भक्त की क्राइटेरिया में है, ना अभक्त की क्राइटेरिया में है। हम लोग का तो मीडिएटर हिसाब है। हम लोग का क्या वो फर्क नहीं पड़ता है। भागवतम तो हमेशा बेस्ट चीज ही बताएगा ना। आप समझ रहे क्या हो रहा है? भागवतम तो सबसे हमेशा जो क्या होना चाहिए वही तो बताएगा ना। हाँ, मन मना भव मत भक्तो, यही तो बोलना चाहिए। आप बोलेंगे भगवान को, भगवान मन में तो मन तो आपका नहीं बैठता है, क्या करे बोलिए। बोले ठीक है, नहीं बैठता तो प्रयास करो, यही बोलेगा ना। हाँ, एक बार तात्पर्य का सेकंड सेंटेंस पढ़िए। सेकंड सेंटेंस तात्पर्य का। मनुष्य स्त्री की सेवा, उसके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसीलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उसे रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है। बस ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। प्रभु ये नहीं देगा तब भी तो क्या हम लोग क्या सेवा करना छोड़ देंगे? सेवा तो करेंगे ही ना। क्या बोल रहे हैं आप? सब भाग जाएगा घर से। ये अगर बेसिक फुलफिलमेंट नहीं होगा, सब डिवोर्स दे देगा माता जी। तुरंत लोग कपड़ा नहीं देगा और रहने का स्थान नहीं देगा, डिवोर्स देगा, सब भाग जाएगा। ये बंगाली में एक कहावत है शादी के समय कि भात कापुर दीदा। आप लोग को मालूम है ये बात? भात कापुर सुने हैं आप लोग? तो ये शुरू का क्राइटेरिया है, बाद का क्राइटेरिया नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हरे कृष्ण। बोलिए रीति स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। फिर से अशोक प्रभु, फिर से रामायण की बात है।
हाँ बोलिए सुर ना। नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। ये इंद्रावती माता क्या है इसका अनुवाद? ठीक है, अनुवाद इंद्रावती माता जी। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। दादा तो स्वार्थ से एक दूसरे का सेवा करते हैं, इसका अनुवाद है। स्वप्न तो रामायण में लिखा है मैंने गौरांगी माता जी। ये शशि माता जी क्या प्रश्न है? प्रभु जी अनुवाद का फर्स्ट सेंटेंस समझा दीजिए ना। अनुवाद का एक ही तो सेंटेंस है, फर्स्ट और सेकंड क्या? अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए, भगवान की बहिरंगा शक्ति किसकी मृत्यु के लिए? अपने स्त्री का। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। हाँ अगर हाँ माया को अगर वो आसक्त है इससे। ओके। ये सब हाँ वो इसीलिए मैंने तात्पर्य का सेकंड सेंटेंस पढ़वाया उनसे फिर से। तो मैंने उसकी मृत्यु में सोचा कि पति और बच्चों के लिए सोच बोलना। तो देखिए स्त्री को क्या सोचना है, क्या सोचने से गलत होगा कि एक उदाहरण में क्या दिया है, जैसे एक हंटर माने जो वैद बहुत अच्छा गाना गाता है और उसका गाना सुन के कौन आकृष्ट हो जाता है? हिरन। तो ध्यान से सुनेगा भी, ठीक है भी। ठीक वैसे ही सोचिए अगर कोई स्त्री शादी किया, ये लालच में अरे कितना धनी व्यक्ति है, कितना पैसा है, मेरा तो बाकी जीवन एकदम आराम में रहेंगे, तो ये सोचकर शादी किया तो फंस गया। क्या देखना चाहिए? क्या मेरा इससे इनके साथ विवाह करने से भवसागर पार होगा? ये सब विचार करना चाहिए। These are more important. ठीक है। कभी कभी तो पैसे के लालच में आकर कोई उल्लू का पट्टा से भी शादी कर लेता है ना? पैसा वाह, बाकी जीवन तो आराम। ठीक है, गधे से शादी कर ले कोई बात नहीं, पर आने वाले जीवन तो बहुत आराम काटेगा। तो ये सब के सतर्क रहिए। ये सब क्या है? ये जो पैसा का लालच, ये सब क्या है? ठीक उस हंटर का गाना क्या जैसा है, और हिरन फंस जाता है उस गाने से और बाद में माया के कबल में आ जाता है। भौतिक जगत में प्रभु दो तरह का सोच होना अनिवार्य है। भौतिक जगत में भौतिक सोच हो जाती है, ये है वो है, यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, इतना होगा। और वहीं पर यदि आध्यात्मिक सोच आ जाती है तो विचार बदल जाते हैं। मैं उस दिन राधेश्याम प्रभु का लेक्चर सुन रहा था। प्रभु बता रहे थे कि कभी अगर कन्या का शादी देना पड़े तो माँ क्या देखता है और पिता क्या देखता है? पिता देखता है कि लड़का कितना शराफत में क्या बोलते हिंदी में, शरीफ है, और हाँ, और व्यवहार कैसा है, बातचीत कैसा है, परिवार कैसा है, लड़का का संबंधी लोग माने रिश्तेदार लोग कैसा है, ये सब देखता है। संस्कार क्या है? लड़की का माँ क्या देखता है? लड़का कितना कमाता है, कितना बेसिक सैलरी क्या है, और प्रमोशन का होगा का इसका। हाँ, ये सब लड़की का मम्मी देखती है। ऐसा ही होता है, ऐसे होता है ना? बोनस कितना मिलेगा? हाँ, बोनस कितना मिलेगा, प्रमोशन होगा ना इसका, लड़की का, सॉरी लड़का का, जमाई का। तो ऐसा ही यूजुअली होता है। विमेन सी हाउ मच, टका कितना है, एंड मेन सी व्हाट इज द क्वालिटी, गुण कैसा है। हरे कृष्ण। वो गुना कर्म विभागशः। प्रभु अभी भागवतम में भी आज हम सुन रहे थे, उनका बता रहा था, कर्दम मुनि और मनु का संवाद चल रहा था, तो उसमें भी यही था कि किस तरह से चयन करना चाहिए वर। ये आज प्रभु का क्लास में था सवेरे। हाँ, तो राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि ऐसे एक बैलेंस होना चाहिए। ये माता को थोड़ा भौतिकता होना चाहिए, जरूरी है, और पिता थोड़ा आध्यात्मिकता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बच्चा चाहेगा कि पिता चाहेगा कि बच्चा बड़ा होकर भगवत धाम जाए, तो सिर्फ भजन कीर्तन ही करे, पढ़ाई का दरकार नहीं है, सिर्फ कीर्तन करो, सिर्फ भागवतम क्लास है। और माता क्या बोलेगा, नहीं पढ़ाई भी दरकार है, मेरा लड़का भी IIT में जाएगा, बड़ा होकर ये करेगा वो करेगा। जैसे श्री प्रभुपाद में वो मोहन बलदेव जो थे,
वो चाहते थे कि प्रभुपाद भक्ति में आगे बढ़े और उनकी माता चाहती थी कि वो अपार लिख के आगे बढ़े। हाँ, तो दोनों का संतुलन दरकार है, बहुत बैलेंस। अदरवाइज क्या होगा, पिता बोलेगा पढ़ाई छोड़ो, मंदिर ज्वाइन करो सेवा करो भगवान का, फिर पढ़ाई में फिर कुछ लड्डू आएगा सब। और माता बोलेगा, वो माता भी अगर बहुत भौतिकवादी हो गया तो फिर बच्चा कभी भगवान का नाम ही जप नहीं करेगा। सो बहुत बैलेंस इज नीडेड। उसीलिए मेन आर रैशनल, वीमेन आर इमोशनल। वेरी फेमस लेक्चर, आई डोंट नो मैं कितना बार बोला क्लास पे, कोई देखा नहीं होगा अभी तक, राधेश्याम प्रभु का यूट्यूब में। Men are rational, women are emotional. Men think from their head, women think from their heart. Okay, yes, खुशबू माता जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है, आपने कमेंट बोला किया कि है। सोच विचार करके शादी देना चाहिए, तो सोच विचारने से तो थोड़ी ना मिलता है। जो अपने पूर्व जन्म के कर्म अनुसार जिसको मिलना चाहिए वही तो मिलता है। सभी तो अच्छे सोचते ये हैं तो ना। अलग एंगल से, ये अलग एंगल का उत्तर हुई। लेकिन प्रभु मिलता तो वही है ना, कर्म के अनुसार। सोचते तो हर एक अलग चीज लड़की है, भी अपना ही उसका क्या है, सोचते वो हैं। अलग चीज है। लेकिन प्रयास किस हिसाब से करता है व्यक्ति, प्रयास इसी हिसाब से करता है कि पिता देखता है कि लड़का कैसा है, शरीफ है, कैसा बातचीत कैसा है, व्यवहार कैसा है। और माता क्या देखता है, टका कितना है, व्हाट इज द बेसिक सैलरी। ये करता क्या है, दोनों तो ये नहीं बोलता है छोड़ो, कोई भी कल सुबह जिसका मुंह देखेगा उसी को दे देंगे डॉटर को। क्यों? पूर्व जन्म के फल है, ऐसा थोड़ी सोचता है कोई। बस केशवी करुणेश्वरी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু অনুবাদেতে যে কথাটা লেখা আছে, পতি পুত্র গৃহ ইত্যাদিকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তার মৃত্যুর আয়োজন বলে স্বীকার করতে হবে, এটা কি বলতে চেয়েছে? এরপরে কি লিখেছে দেখুন, ঠিক যেভাবে একটি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা বুঝতে পেরেছি। ওটা বুঝতে পেরেছেন, তাহলে প্রথমটাও বুঝে নেওয়া উচিত। বহিরঙ্গা শক্তি বলতে মানে মায়া, মায়ার দ্বারা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো হরিণ আমি জানি না ঠিক, কিন্তু এখানে লেখা আছে হরিণ মনে হয় কেউ এই যে ব্যাধ, সে একটু গান ঠান করে আর হরিণ ফেসে যায়। ये कभी देखा भी नहीं मैंने। হ্যাঁ, আপনি জানেন নাকি? হ্যাঁ, বাঁশি বাজায় তাতে হরিণ ইয়ে করে, শুনেছি আর কি। अच्छा, जो भी हो, तो उसी तरह ये सब बांसुरी जैसा है। अच्छा घर, अच्छा ये सब देखकर औरत फंस जाती है। तो ये सब देखकर फंसना नहीं चाहिए, लॉन्ग रन फंसना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति मुझे भवसागर पार करा पाएगा, ये सोचना चाहिए। बुद्धिमान औरत ये देखेगी। और जो क्या बोलता ना हिंदी में, लंबे रेस के खेला नहीं, लंबे रेस का घोड़ा, लंबे रेस का घोड़ा। हाँ, और जो शॉर्ट साइटेड है, शॉर्ट साइटेड समझते हैं आशीष प्रभु, वन इज शॉर्ट साइटेडनेस। वो देखेगा अभी टाका कैसा है, टाका कितना है। अरे टाका तुम शादी करके टाका चला जाएगा, फिर दोनों फुटपाथ में। वो नहीं समझता, टाका आज है कल नहीं है। तो इसीलिए कोई साधु व्यक्ति बताया था कि क्या, वेल्थ गॉन नथिंग गॉन, हेल्थ गॉन समथिंग गॉन, कैरेक्टर गॉन एवरीथिंग गॉन। इसीलिए लंबे रेस के घोड़ा कैरेक्टर देखेगा। या ओके, अगला श्लोक प्रवेश करें। श्लोक संख्या 43। आई मीन आप लोग भी अपने 50, 60, 40 जितना भी उम्र हुआ जीवन में देखे होंगे, कितना गरीब को अमीर होते हुए, कितना अमीर को गरीब होते हुए देखे हैं ना, करेक्ट। लेकिन ऐसा तो बहुत कम देखे होंगे कितना शरीफ को बेशरीफ होते हुए और कितना बेशरीफ को शरीफ होते हुए। ये तो ऐसा तो नहीं देखे होंगे ना, जो शरीफ है वो तो शरीफ ही रहता है, और जो बदमाश है वो तो बदमाशी रहता है। यूजुअली तो ऐसा ही होता है। ऐसा कोई बात नहीं प्रभु जी, संगति से सब खराब हो जाता है। वो तो संगति से माने, हाँ, लेकिन यूजुअली तो जो शरीफ, बहुत सारे हस्बैंड लोग दूसरा शादी करके बैठे। तो कहा भी जाता है ना, सत्संगी गुना दो से करेगा, वो व्यक्ति भी वैसे ही है ना। प्रभु आजकल 2 वाइफ वाला भी सिस्टम है, बाहर में एक अंदर एक। अरे कृष्णा, तो वो व्यक्ति भी वैसे ही होगा ना। जो व्यक्ति ऐसा करेगा आयोजन, उसका
पहले से भी नेचर भी वैसे ही होगा। कोई शरीफ व्यक्ति तो ऐसा कार्य नहीं करेगा। वो इसीलिए मैं बोला, जो शरीफ है वो तो शरीफ ही रहेगा, और जो बदमाश है वो बदमाश ही रहेगा। लेकिन प्रभु जी बदमाश भी तो इस्कॉन में आके सुधर गए ना। इस्कॉन को मत लाइए, कितना बहुपात जो दिया वो अलग बात है। प्रभु जी एक जोड़ी ऐसा है, राम सीता से बोलता था उस जोड़ी को, लेकिन वो जो दूसरा शादी कर लिया, तो कैसे हम मान ले कि नहीं शरीफ कोई शरीफ बेशरीफ होता है। आई एम टॉकिंग इन जनरल, कोई एक ऐसा निकल गया, लेकिन इन जनरल एक नहीं, नहीं प्रभु, आजकल का कलयुग यही है। हाँ, कलयुग में यही चल रहा है प्रभु। मतलब माता जी वो चंदन नहीं था, इसको बोलते हैं बहुरूपी ना, बहुरूपी। ओके, मतलब अगला वो श्लोक। माया, प्रभुपाद जो बोलते हैं माया बहुत प्रबल है, वही यहाँ पे दिखता है हम लोग को। ओके, अगला श्लोक। चंदन में सांप का विष नहीं पहुंचता है, यद्यपि सांप उससे लिपटे रहते हैं। अगर वो चंदन होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इन जनरल कोर्स जेंटलमैन विल बी अ जेंटलमैन थ्रू आउट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, एंड अ रास्कल विल बी अ रास्कल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। वो जब सांप लिपटे रहेंगे तब ना, जब चंदन में चंदन लिपटा रहेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक 43। देहेना जीवभूतेना लोकालोकम अनुव्रजम अनुव्रजन भुञ्जाना एव कर्माणि करोति अविरतम पुमान्। ओके ओके। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। तात्पर्य: जब जीव शरीर के भीतर बंदी रहता है तो वह जीव भूत कहलाता है, और जब वह शरीर से मुक्त रहता है तो ब्रह्म भूत कहलाता है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदलता हुआ जीव न केवल विभिन्न योनियों में घूमता है, अपितु एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता रहता है। भगवान चैतन्य कहते हैं कि सकाम कर्मों से बंधकर जीवात्मा सारे ब्रह्मांड में भटकती रहती है, और यदि सौभाग्यवंश या किसी पुण्य कर्म के कारण वे परमाणु गुरु के संपर्क में आती है तो कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यदि कोई जीव इस बीज को पाकर उसे अपने हृदय में बोता है और श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचता है तो यह बीज उगकर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसमें जो फूल और फल लगते हैं उन्हें जीव इसी जगत में भी भोग सकता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस उपाधि युक्त अवस्था में जीव भौतिकतावादी कहलाता है, किंतु जब वह समस्त उपाधियों से मुक्त होकर सुषमा माता जी, प्रभु जी वाला समझा दीजिए थोड़ा। ये वाला मत बोलिए। अरे जय भक्ति लदा बीज वृक्ष का रूप धारण करता है तो इस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था क्या हुई, यही समझना चाहते हैं। ब्रह्म पहला वाला सेंटेंस पढ़िए सुषमा माता जी, तात्पर्य का। जब जीव भौतिक शरीर के भीतर बंदी रहता है तो वह जीव भूत कहलाता है, और जब वह भौतिक शरीर से मुक्त रहता है तो ब्रह्म भूत कहलाता है। ठीक है, तो जब लता बन गया, अभी लता तो बीज से लता बन गया, अभी लता तो ऊपर जा रहा है ना। भगवान धाम याद है, वो भगवान का धाम, वो हम लोग श्लोक पढ़ा था चैतन्य चरितामृत का, पूरा एकदम लास्ट में चला जाता है भगवान के चरणों में। उस समय ब्रह्मभूत, क्योंकि शरीर नहीं है उसका, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं हो रहा है उसका, तो शरीर परिवर्तन नहीं करना पड़ा, वो भी मुक्त जीव है, प्योर डिवोटी है। कोई शरीर है ही नहीं, भौतिक शरीर ना, स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ आत्मा है सच्चिदानंद में। ठीक है, एक श्लोक मैं 2-4 श्लोक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए शशि माता जी।
थोड़ा बाद में सुमन माता जी मैं एक बार दिखा देता हूँ ये चीज। ये सब श्लोक सबको जानना चाहिए जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। सब देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, कोई दोहराइए मत, बस सुनते रहिए सुनते रहिए। यस ब्रह्मांड ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। अगला श्लोक 152। तो अभी बीज मिला, ठीक है। अभी बीज होने से फिर क्या होगा? माली होइया करे सेई बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। ठीक है, अभी श्रवण और कीर्तन रूपी पानी मिल रहा है और अभी बीज पे पानी डाला जा रहा है। उपाजय बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरोजा ब्रह्म लोक भेदी परब्रह्म पाए। अभी वो बीज तो इतना पानी वानी मिला, वो आस्ते आस्ते कीर्तन श्रवण हुआ, आस्ते आस्ते वो बड़ा हो गया लता। और कहाँ क्या भेद किया? पहले वो ब्रह्मांड को भेद किया, फिर बिरोजा को भेद किया, फिर परब्रह्म पहुंच गया, स्पिरिचुअल स्काई। अगला श्लोक, रुक जाइए, ये वाला अगला श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। एकदम गोलोक वृंदावन पहुंच जाता है और भगवान का चरण कैसा है? कल्प वृक्ष जैसा है। वहां जाकर लास्ट में आश्रय ग्रहण करते हैं। हरि बोल हरि बोल। তাহার বিস্তারিত হইয়া ফলে প্রেম ফল, ইহা মালি সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল। उसको भी कृष्ण प्रेम मिल गया है। ओके, इहा माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। ऐसा नहीं कि अभी हम गोलोक वृंदावन पहुंच गया, भगवान का चरण पहुंच गया, अभी हम रेस्ट करेंगे सर, अभी बहुत हो गया, बहुत भजन कीर्तन हो गया। ऐसा नहीं है, नित्य सारा जीवन भगवान का श्रवण करता है, श्रवणादि जल। ओके, ये है द जर्नी ऑफ अ सीड टू अ लता। सुमन गौरंगी माता जी। प्रभु, हम लोग जैसे शरीर में रह के भी तो ब्रह्मभूत अवस्था में रह सकते हैं ना। यहाँ जो प्रसंग है, यहाँ प्रसंग है, ओके, इसको वो दूसरे एंगल से देखने में, दैट इज इन अ डिफरेंट एंगल। ये सही, करेक्ट, यू आर राइट। यस, और किसी का प्रश्न है? ओके, अगला श्लोक ये हो गया माता। इस उपाधि युक्त अवस्था में जीव भौतिकतावादी कहलाता है, किंतु जब वह उपाधियों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर सेवा में लगा रहता है तो मुक्त कहलाता है। जब तक भगवान की कृपा से प्रमाणिक गुरु की संगति नहीं प्राप्त होगी, तब तक विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र तथा विभिन्न प्रकार के लोकों में घूमने से छुटकारे की कोई संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोचिए, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। कितना करोड़ों जन्म हम लोग भटक गया होगा, टाइम पास किए होंगे ना, अभी फिर श्रील प्रभुपाद का आश्रय मिला। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के जैसे हम लोग का आश्रय मिला, हम लोग को भी सबका आश्रय बनना चाहिए। एक एक भक्त कम से कम 50,000 को उद्धार करना चाहिए, आखिरी सांस छोड़ने बोलिए, लेने के आगे। ठीक है, एवरीबडी शुड मेक सो मेनी पीपल इनटू कम, ब्रिंग देम इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक एक, शुभंकरी माता जी, लाल साहब प्रभु, सुषमा माता जी, रेखा माता जी, महामनी माता जी, गायत्री माता जी, सब बहुत भक्त लोग को लाना चाहिए इस्कॉन में, सबको भक्त बनाना चाहिए। इस्कॉन में ला दीजिए, जब कराइए, वो सब करके सबको लाइए, फिर अपना दे रखिए, उसके आगे नहीं। यस, सुमना गौरांगी माता जी। तो इसके लिए मंदिर में एक सेवा भी है, 10 से 1 अगर किसी को समय है, और शाम को 4 से 8, तो मेरे से कांटेक्ट कर। सेवा बताइए पहले, अच्छा साउंड आ रही है, अच्छा से बोलिए। सेवा मंदिर में जो नए भक्त लोग आते हैं, कई जन बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं, कहाँ क्लासेस होती है, हम लोग यहाँ रहते हैं, तो वही एक टेबल वहाँ पे लगाया जाएगा। तो सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक वो टेबल पे बैठ करके उनको समझाना होगा, उनका नंबर लेना होगा। तो बहुत और अच्छा शाम को 4 से 8। तो इसी 2 समय पे, ठीक है माता जी, थोड़ा म्यूट कर दीजिए बैकग्राउंड साउंड। ये 2 समय बहुत भक्त लोग आता है, बहुत बाहर का दर्शनार्थी आता है मंदिर में, 10 से 1, 4 से 7। इस्कॉन मंदिर में हम देखते हैं सुबह 10 बजे सब ऑफिस लोग 4 से 8 प्रभु, 8। ठीक, तो ये उसी लिए जो लोग आता है उन लोग को, आप कहाँ रहते हैं?
मैं दमदम में रहता हूँ। अच्छा, आपके पास तो इस्कॉन क्लास होता है आपके, ये देखिए एड्रेस में, ये लीजिए इनका नंबर, इनसे संपर्क कीजिए, बोलिए मैं इस्कॉन का क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, और फिर आपको बुला लेगा, एड्रेस दे देगा। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? मैं बेहाला से। ओ बेहाला, ये लीजिए देखिए, आपका घर के पास में क्लास होता है, ये एड्रेस में। अरे ये तो मेरा अगला घर है। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं था। ऐसे करके सबको एक एक करके जुड़ाना है, क्योंकि शाम को भी लोग आता है, आप देखते हैं कितना भीड़ हो जाता है मंदिर। ठीक है, बहुत अच्छा सेवा है। आप लोग अगर कोई करना चाहते हैं ये सेवा, या तो सुबह टाइम दीजिए या शाम को टाइम दीजिए, हफ्ते में एक दिन टाइम दीजिए, सुमना गौरांगी माता जी से आप लोग संपर्क करिए। अच्छा है ना, कितना अच्छा है, कितना लोगों को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। आपको लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग मंदिर में आता है, आपके सामने आ जाएगा लोग। इट्स वंडरफुल सेवा। Hare Krishna Prabhuji, is this desk work or like we have to hunt for those people? अरे दे आर कमिंग टू टेम्पल, डेस्क वर्क। आप बैठे रहिए, आप चेयर ग्रहण करिए मंदिर में बैठे, और लोग आएगा आपके पास। मंदिर में जो आता है फिर उनको बुलाइए। सुनिए सर, आप कहाँ रहते हैं? क्यों नहीं बताइए ना, कहाँ रहते हैं? मैं दमदम में रहता हूँ। ओह, हमारे उधर इस्कॉन का क्लास होता है, ये देखिए इधर। ऐसे करके लोगों को जुड़ाइए भक्ति वृक्ष से। बहुत अच्छा सेवा है, डायरेक्ट प्रचार सेवा। कोई भी करना चाहते हैं तो ठीक है। विनीता माता जी, ये पिंकी माता जी ऑलरेडी। माता जी मैं करूंगी, बट नॉट ऑल द डेज। नहीं, ये तो ऑल द डेज नहीं है, कोई भी दिन हफ्ते में एक दिन एक टाइम। हाँ, फिर चलेगा, हम बता देंगे, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगी। यस, ऑल्सो बबीता माता जी कर सकती है, हफ्ते में एक दिन, कोई भी सुबह या शाम को। जस्ट मंदिर में एल्बर्ट हॉल में ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएगा, कीर्तन भी श्रवण कर लेंगे, उधर बैठे रहिए। भक्त लोग जो आ रहे हैं उनको जुड़ाइए। आपके पास सब लिस्ट दिया जाएगा कहाँ किनको जुड़ा सकते हैं। अच्छा है ना शशि माता जी ये सेवा? हाँ बस। और मंदिर में लिफ्ट भी है, आपको अगर सीढ़ी उठने में तकलीफ है कोई बात नहीं, सीढ़ी लिफ्ट आपको उठा लेगा ऊपर मैंने फर्स्ट फ्लोर तक। ओके, तो कितना अच्छा आयोजन है सब। ओके, थैंक यू फॉर दैट सुमना गौरांगी माता जी। यस, गायत्री माता जी भी इंटरेस्टेड है लग रही है। अच्छा है, करिए। ओके, आगे। यस, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हरदम यही कोशिश करती हूँ कि 2-4 लोग को साथ में भी लेके जाती हूँ। संडे को माला दी हूँ जाप करने के लिए, लेकिन 2 बार 4 बार कोई गया फिर छोड़ देता है। फिर बोलती हूँ कि फिर चलिए, क्यों आप छोड़ दी, चलना चाहिए आपको। आप जब कितना करती हैं पूछते रहती हूँ प्रभु जी, जहाँ तक कोशिश करती हूँ। ऐसा माता जी, कलकत्ता में आने से अच्छा होता, मंदिर में रेगुलर सेवा होता, आपका ट्रांसफर हो जाना से हरी बोल प्रभु जी, वहाँ बस जाती तो बहुत अच्छा होता। यस, शशि माता जी। जब हम एक ऑनलाइन क्लास लेते थे, वहाँ पे एक माता जी पटना में रहती थी, तो वो माता जी का बहुत मन था कि हम कोलकाता आए, मायापुर जाएं, तो भगवान ने उनका शिफ्टिंग यहीं कोलकाता में करवा दिया, और मेरे घर के पास ही टोबिन रोड में। हरी बोल माता जी बहुत खुश है। फ्लैट ले रही है रेखा माता जी। हाँ, क्या प्रीतिमय नंदप्रिया माता जी? रेखा माता जी कलकत्ता में फ्लैट ले रही हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। प्रभु जी बस वो ऐसे बोल रही है, कोई प्लान नहीं। यस, शशि माता जी। प्रभु जी, ये तात्पर्य में जो लिखा है ब्रह्मभूत अवस्था, तो वो तो शरीर से मुक्त होने पे है ना? हाँ, पहला वाला पार्ट में शरीर से मुक्त वाला, लेकिन बाद में शरीर में रहकर भी, जैसे सुमना गौरांगी माता जी बता रही थी। ठीक है, तो उस शरीर में रहकर भी ब्रह्मभूत अवस्था हो गया। एकदम हो सकता है व्यक्ति निरासक्त। ये एक बात बताइए शशि माता जी, ये जो शर गोस्वामी थे वो ब्रह्मभूत अवस्था में थे या बद्ध अवस्था में थे? ब्रह्मभूत अवस्था में। उन लोग का शरीर था या नहीं था? हाँ, मतलब शुद्ध भक्त के लिए ये बोला गया। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। आगे नंदिनी माता जी। श्लोका होगा 44 नंबर श्लोक। जीवो यस्यानुगो देहो, जीवो इंद्रिया मनोमया, निरोधो अस्य मारणम् आविर्भावस्
तु संभवा। इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चूक जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उसे शुभारंभ को जन्म कहते हैं। अच्छा, when the reaction of his particular activity comes to an end, that end is called death. Mute Ashok Prabhu. And when a particular type of reaction begins, that beginning is called birth. तात्पर्य। हाँ, विनीता माता जी समझाएंगे, तात्पर्य में समझाएंगे ये चीज को, डोंट वरी। अनंत काल से जीव विविध योनियों में तथा लोकों में निरंतर घूमता रहता है। भगवत गीता में इस प्रक्रम की व्याख्या हुई है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। माया के वश में होकर प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा प्रदत्त शरीर के रथ पर चढ़कर ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है। भौतिकतावादी जीवन में कर्म तथा फल की श्रृंखला रहती है। यह कर्म तथा फल की एक लंबी रील है और एक जीवन अवधि तक दमक फ्लैश के तुल्य है। जब बच्चा जन्म लेता है तो समझना चाहिए कि उसका शरीर सर्वथा नवीन कार्यकलापों का शुभारंभ है, और जब वृद्ध पुरुष मरता है तो समझना चाहिए कि कर्म फल का अंत हो गया। हरे कृष्णा। एक पर्टिकुलर कर्म फल, ठीक है विनीता माता जी, ऐसे नहीं सब कर्म फल अंत हो गया, नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब नल, कुबेर और मणिपुर को भगवान ने उद्धार किया तो क्या उनका एक कर्मफल खत्म हो गया? एक कर्मफल का मृत्यु हो गया? हाँ या ना? हाँ, हो गया। उन्होंने कुछ गड़बड़ किया था, उसकी वजह से उनको कर्मफल की वजह से उनको पैर बनना पड़ा। भगवान ने जब मुक्त किया, उसका उद्धार हो गया, तो उस कर्मफल का मृत्यु हो गया। हाँ या ना? हो गया ना? यहाँ कर्मफल का हो गया, इसका मतलब कर्मफल खत्म हो गया उसका। उस समय उसका कर्मफल, वो वाला पर्टिकुलर कर्मफल खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि सब मिट गया। ठीक है। उसी प्रकार जब कोई बच्चा जन्म ले रहा है, इट्स लाइक अ फ्रेश बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। चलो बेटा, अभी तुम कुछ करोगे तो फंस जाओगे, भक्ति करोगे तो नहीं फंसोगे। ठीक है, एकदम मैंने फ्रेश जैसा। हालांकि वो बच्चा भी बहुत कर्मफल लेके आया है, ऐसे नहीं कोई बच्चा बिना बैगेज आता नहीं है ना। लेकिन फिर भी एक नया चांस, चलो तुमको फिर से मौका मिला। तुम्हारा जितना बैगेज है सब जीरो कर सकते हो। कर सकता है ना कोई? नया जन्म में, नया शरीर में कर सकता है, हाँ या ना? नया तो दूर की बात है, अभी भी व्यक्ति कर सकता है। हाँ। अभी भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग का कितना पाप कार्य है, कितना पुण्य कार्य है, अभी में हम लोग इस भक्ति करके इसको सब जीरो बना सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, यस, यही बोला जा रहा है यहाँ। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि विभिन्न कर्म फलों के कारण कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो कोई निर्धन परिवार में। यद्यपि दोनों एक ही स्थान में, एक समय और एक वातावरण में जन्म लेते हैं। जो पुण्य कर्म करता है उसे समृद्ध या पुण्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, और जो पाप कर्म करता है उसे निम्न निर्धन परिवार में जन्म लेने दिया जाता है। शरीर के परिवर्तन के कार्य क्षेत्र बदल जाता है। इसी प्रकार जब बालक का शरीर तरुण शरीर में बदलता है तो बालकपन के कार्य युवावस्था के कार्यकलापों में बदल जाते हैं। यह स्पष्ट है। ये एक उदाहरण दिया गया। लास्ट वाला सेंटेंस आशा करता हूँ सब समझ में पाया आप लोग। ये लास्ट वाला सेंटेंस सबको समझ में आया? सेकंड पैराग्राफ का लास्ट वाला फिर से पढ़िए माता जी, आप अभी जो पढ़ा। इसी प्रकार जब बालक का शरीर तरुण शरीर में बदलता है तो बालकपन के कार्य युवावस्था के कार्यकलापों में बदल जाते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लास्ट लाइफ्स क्लोजिंग बैलेंस इज दिस लाइफ्स ओपनिंग बैलेंस। पिछले जन्म में जो पाप और पुण्य का बैलेंस था मृत्यु के समय, इस जन्म में जब हम लोग आया तो वो लेकर आया।
ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से, ऐसा नहीं कि जीरो हो गया। सो नेहाभिक्रम नासोस्ति प्रक्तवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बोला गया ना भक्ति के लिए, भक्ति में कुछ भी क्षय नहीं होता है, जो भी आपने किया वहां से कंटिन्यू करेंगे, बोला गया है, हाँ नहीं है ना? वैसे भी अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे क्या बोलने जा रहा हूँ। वैसे भी पाप और पुण्य कुछ क्षय नहीं होता है, जो पिछले जन्म में किया है उसको कंटिन्यू करना है आगे जन्म में, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? यस। अगला श्लोक अभी बाकी है एक पैराग्राफ। लास्ट पैरा। यह स्पष्ट है कि विशेष प्रकार का कर्म करने से जीव को विशेष शरीर प्राप्त होता है। यह क्रिया अनंत काल से चलती आ रही है। अतः वैष्णव कवि कहते हैं अनादि कर्म फले, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी कर्मों तथा फलों का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ब्रह्मा के जन्म के कल्प से लेकर अगले कल्प तक चलते रहेंगे। हमें नारद मुनि के जीवन में इसको देखा। एक कल्प में वे दासी के पुत्र थे और दूसरे कल्प में वे ऋषि हो गए। हरे कृष्ण। अनादि कर्मों फल, which means that actions and reactions of one's activity cannot be traced। हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते कि अभी हमको ये भयानक परिस्थिति में भगवान ने क्यों डाला, क्या मैं किया था। अच्छा एक बात बताइए, ट्रेस करना जरूरी है क्या? करके कीजिएगा क्या, पता भी चल जाए, ठीक है आपने किसी का चोरी किया था कुछ कीमती चीज, तो करिएगा क्या कुछ, क्या आप उसको अंडू कर सकते हैं? सो इससे अच्छा उसी टाइम मनी और एनर्जी को भक्ति में से खर्चा कीजिए। खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो पाप कर्म और पुण्य कर्म है, तो जैसे कि भक्ति करने से पाप कर्म क्षय हो जाता है, होता है ना? अगर नहीं, मैं ये नहीं बोला था, मैं आगे ये भी बताया, भक्ति करने से पाप कर्म 3 चीज हो सकता है। क्षय हो सकता है, माने जीरो कर दे सकता है भगवान बोला ठीक है तुम्हारा 20 यूनिट्स ऑफ पाप है, ठीक है इसको हम जीरो बना देंगे। भगवान कम भी कर सकता है, ठीक है 20 है तुमको 2 यूनिट्स मिलेगा, 18 कम कर दिया। या भगवान तीसरा भी कार्य कर सकते हैं, वो क्या है, तुमको 20 यूनिट्स पाप मिलेगा, पिटाई मिलेगा, 20 मिलेगा, लेकिन तुमको अनुभूति नहीं होगा। प्रभु वो ना क्वेश्चन नहीं मेरा, जैसे पुण्य कम जो किए रहते हैं, तो उसका तो भोग करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है ना। हम लोग सुनते हैं कि जो किया हुआ कर्म के लिए हम लोग को भोग करना पड़ता है। जन्म नहीं, बीच में भी होता है, कुछ भी इसको भोग करना पड़ता है। नहीं माता जी समझना पड़ेगा, पुण्य कर्म भोग करने वो भी उसका भी 3 जगह है। नहीं, मेरा क्वेश्चन आगे सुनिए ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भक्ति करने से क्या पुण्य कम कुछ भी कम होता है कि वो अपना कर्म हमको देना ही पड़ेगा? दोनों को जला देता है, पुण्य और पाप दोनों को जलाता है। ओके ओके ओके। पुण्य तो और खतरनाक है पाप से, पुण्यकारी और खतरनाक है पाप से। प्रभु ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, पुण्यकारी और खतरनाक है, कभी भक्ति में ले ही नहीं जाएगा, मिथ्याहंकार बढ़ाएगा, फूल के बढ़ाएगा। पुण्यकारी और खतरनाक है, पाप से कम पिटाई होगा, पिटाई आने से नानी याद आएगा, यानी कृष्ण याद आएगा। लेकिन पुण्य से ऐसे नहीं होगा, पुण्य कार्य से और पैम्परिंग होगा। किसी को सोचिए कूपन्स मिल जाएगा, ये लीजिए आपने बहुत कौवा को क्या खिलाया, क्या खिलाता है ना, पंछी को दाना खिलाया, ये लीजिए आपके लिए 20 कूपन, लीजिए जाइए स्वर्गलोक में एंजॉय कीजिए कूपन। आप जाके स्वर्गलोक में एक कूपन, एक राइड के लिए ये दी 10 कूपन, हमको थोड़ा ये राइड दीजिए, ये लिए 20 कूपन, हमको थोड़ा सोमरस पिलाइए 10 लीटर, ये लीजिए 4 कूपन, हमको थोड़ा अफसरों के साथ डांस करने दीजिए। ये सब करने में लोग लग जाएगा। ये अच्छा था या पिटाई होने से तुरंत नानी याद आएगा। इससे अच्छा पाप कार्य अच्छा है, माने अच्छा नहीं है कोई भी, दोनों में से माय पॉइंट इज एटलीस्ट पाप कार्य में जब पिटाई होगा तब इमीडिएटली लोग को सब चेतना ठीक हो जाता है ना, सब ठीक हो जाता है। कोई शराबी है, आप लोग देखे होंगे, पुलिस आकर 2 डंडा मारा, तुरंत उसका सब ठिकाना लग जाता है, हाँ सब उतर जाता है नशा। वैसे ही है। एक मैं कितना बार बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ ये उदाहरण, ये समझ लेने के लिए कि पाप पुण्य कार्य कितना खतरनाक है। एक बार भक्त लोग यमुना में नहा रहा था और श्रील प्रभुपाद यमुना के तट पर
लेट के मसाज ले रहा था। तो श्रील प्रभुपाद मसाज लेते लेते प्रवचन दे रहे हैं, गंगा में स्नान करने से पाप कार्य क्षय हो जाता है और यमुना में स्नान करने से पाप और पुण्य कार्य दोनों क्षय हो जाता है। ये सुनकर तुरंत भक्त लोग, स्नान कर रहा था उठ गया। हाँ, तो प्रभुपाद बोला व्हाट हैपेंड? नहीं प्रभुपाद आपने बोला ना पुण्य कार्य क्षय हो जाएगा यमुना में स्नान करने से, उसीलिए हम लोग उठ गया। बोला ये तो अच्छी बात है, क्षय हो जाएगा। नहीं प्रभुपाद, कितना कष्ट करके हम लोग ने किसी गरीब को कुछ दिया होगा, कितना अपना धन खर्चा करके किसी कुछ हॉस्पिटल में डोनेशन किया होगा। हाँ अच्छा है, नहीं हम लोग नहीं चाहते पुण्य कार्य क्षय हो। बोले अरे ये तो अच्छा बात है, क्षय हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो उसको भोग करने के लिए फिर से किसी माँ का कोख में जन्म लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी के लोगों को ऐसे ही बताना चाहिए, सब पता चलेगा सबको कि कितना पुण्य कार्य करके जुगाड़ रहा है सब अपना। एक्चुअली पुण्य कार्य और भक्ति में बहुत फाइन लेयर है, फाइन एक डिफरेंस है, और वो लेयर है कृष्ण। पुण्य कार्य में अगर थोड़ा आप कृष्ण को ले आएंगे तो वो भक्ति में आ जाएगा। इसीलिए बहुत फाइन लेयर है। आप अगर कंबल बांट रहे हो, बांटिए कंबल, लेकिन सबको बोलिए मंदिर में आना पड़ेगा, हरे कृष्ण कीर्तन करना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा और जाते वक्त कंबल मिलेगा। ये तो करना है। यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ जो एक कल्प से दूसरा कल्प बोला गया है, तो इसके बीच में तो नारद मुनि जी उनका तो करोड़ों जन्म हो गया होगा। नॉट नेसेसरी, मालूम नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं दिया है प्रभु। तो ये एक कल्प से जो ब्रह्मा जी का एक दिन और दूसरे एक दिन में एक जन्म हुआ, दूसरे दिन में दूसरा जन्म हुआ, यही ना? मालूम नहीं। तो एक कल्प तो वही हुआ ना प्रभु। प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न यही है प्रभु कि कल्प मतलब दो कल्प यहाँ दिया हुआ है कि एक कल्प क्या वो देख लीजिए, हमको भी याद नहीं आ रहा है ब्रह्मा जी का एक दिन कितना कल्प होता है, देख लीजिए। यही प्रश्न है क्या? हाँ हाँ, तो ब्रह्मा जी का एक दिन क्या कल्प है पता है? एक ही कल्प होता है कि कितना कल्प होता है? ब्रह्मा जी की आयु जैसे 100 वर्ष की है, तो कितना दिन उतना पार्ट में देख लीजिएगा। हाँ यस, गायत्री राधिका माता जी। ओके, अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। ये श्लोक का पहला पैराग्राफ का लास्ट में प्रभु जी। कौन सा श्लोक है? 44 प्रभु जी। हाँ बोलिए। पहले ही पैराग्राफ में है प्रभु जी, अंत में है, जब बच्चा जन्म लेता है तो समझना चाहिए कि उसका शरीर सर्वथा नवीन कार्यकलापों का शुभारंभ है, और जब वृद्ध पुरुष मरता है तो समझना चाहिए कि कर्म फल का अंत हो गया। तो ये तो समझ में नहीं आए प्रभु जी। बोलता है लोग मरने के बाद भी कर्म फल सताता है फिर। नहीं, ये उसीलिए मैं नल कुबेर और मणिग्रीव का उदाहरण दिया था, उसीलिए। क्या बताया? अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अच्छा, कोई अगर व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु है तो क्या शरीर लेता है उसका? क्या शरीर मिलता है उसको? सर्प का शरीर मिलता है। ठीक है, किसी को सर्प का शरीर मिला, ठीक है, एक नेवला बोलते हैं ना आप लोग, एक नेवला आया, सर्प को मार दिया, खा लिया, ठीक है, हो सकता है ऐसे, हो सकता है। तो सर्प मर गया, तो फिर वो व्यक्ति जो अपने ईर्ष्यालु कार्य के लिए सर्प का शरीर मिला, तो उस कर्म फल से वो मुक्त हो गया, हाँ या ना? तो क्या हम बोल सकते हैं उस कर्म फल का मृत्यु हो गया? हाँ प्रभु जी, बस यही लिखा गया है इधर। ठीक है प्रभु, यही समझ में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कर्म फल से मुक्त हो गया। नल कुबेर और मणिग्रीव जब भगवान ने उसको उद्धार किया, अभी ये तो एक्सेप्शनल केस है, भगवान ने उद्धार किया तो सब मुक्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, तो शायद वो जो नारद मुनि के प्रति वो जो दुराचरण किया था उस कर्मफल से मुक्त हुआ, लेकिन इसका मतलब नहीं को आगे भी कितना कुछ किया होगा उससे भी मुक्त हो गया। समझ में आ रहा है? वो पर्टिकुलर कर्मफल से मुक्त हो गया, उस कर्मफल का मृत्यु हो गया, खत्म, फिनिश। इधर मृत्यु माने खत्म, उस कर्मफल का खत्म हो गया। आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे क्या चल रहा है। अगला श्लोक 45 ना, 45 एक साथ, 46 जी। हाँ दोनों एक साथ है। द्रव्योपालब्धि स्थानस्य
बोलिए। द्रव्योपयोग्यता यदा तत्पंचात्वम् अहं मान उत्पत्ति द्रव्य दर्शनम यथाक्ष्णोर द्रव्य वायवा योग्यता यदा तदेव चक्षुषो द्रष्टुर दृष्टिर्वायो ज्ञातनयो जब दृष्टि तंत्रिका से प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है तो चक्षु इंद्रिय मृत्यु प्राय हो जाता है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर जो वस्तुओं के अनुभूति स्थल है अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्वयं मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं। और एक बार, जब दृष्टि तंत्रिका से प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है तो चक्षु इंद्रिय मृत्यु प्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्वयं मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं। When one begins to view the physical body as one's very self, that is called birth. Okay, भौतिक जीवन तब शुरू होता है जब व्यक्ति शरीर को ही अपना परिचय मानता है। तात्पर्य, जब कोई कहता है कि मैं देखता हूँ तो इसका अर्थ है कि वह अपनी आंखों से अथवा अपने चश्मे से देखता है। इस तरह वह दृष्टि के उपकरण से देखता है। यदि दृष्टि का यह उपकरण टूट जाए, रुग्ण हो जाए या कार्य करने में असक्षम हो तो दृष्टा के रूप में वह देखना बंद कर देता है। इसी प्रकार इस शरीर में इस समय जीव कार्य कर रहा है, किंतु जब कार्य करने की असमर्थता के कारण वह काम करना बंद कर देता है तो उसे कर्म फल भी बंद हो जाते हैं। सब कार्य का उपकरण टूट जाए और कार्य न किया जा सके उसे मृत्यु कहते हैं। हरे कृष्ण। ये कुछ उस तरह है जिस तरह ऋषभ देव कार्य करना बंद कर दिया था। याद है, एकदम जड़ हो गया था, जड़ भरत, सॉरी। कुछ कार्य क्यों नहीं करेंगे कार्य आशीष प्रभु? क्योंकि कार्य करने से फंस जाएंगे, उसका कर्म का फल होगा, फल को भोगना पड़ेगा। कार्य दो प्रकार हो सकता है, ये पुण्य कार्य या पाप कार्य। पाप कार्य के लिए भोगना पड़ेगा, पुण्य कार्य के लिए पिटाई होगा, सॉरी पाप कार्य के लिए पिटाई होगा। तो कार्य नहीं करेंगे, एकदम स्टिल हो जाएंगे। आई विल नॉट क्रिएट एनी न्यू एक्शन। आगे, जब कार्य का उपकरण टूट जाए और कार्य न किया जा सके तो इसे मृत्यु कहते हैं। इसी प्रकार जब कार्य करने का नया उपकरण प्राप्त होता है तो उसे जन्म कहते हैं। हरे कृष्ण। उसी तरह अगर कोई कार्य किया तो उसको जन्म बोल सकते हैं। क्यों? इसका फल का अभी ये कार्य के लिए अभी नया इसको जन्म हो गया, अभी इसका फल मिलेगा दो जन्म बाद, 10 जन्म बाद। सो you actually created one new life, new action which will have repercussions or reactions one day. So जन्म हो गया। और कार्य नहीं करने माने मृत्यु। आगे, यह जन्म तथा मृत्यु की क्रिया। प्रभु जी,
यहाँ जो कार्य करना बंद हो जा रहा है, बोल रहा है उपकरण बंद हो जाता है, तो ये जो हम लोग का जीवन है, हम लोग जो डेली लाइफ में जो करते हैं कार्य, उस कार्य के बारे में बोला जा रहा है ना। Exactly, absolutely correct. Yes, everything has repercussions. Every action, even little action, will have all have equal and opposite. Equal तो नहीं बोलेंगे, opposite भी नहीं बोलेंगे. क्या action वो तो भगवान ही जाने. लेकिन सबका फल होता है. Everything has binds us. एक तो बंधन होता है और इसका हर एक का परिणाम होता है. उसीलिए ऋषभदेव जरा भरत कार्य करना बंद कर दिया था. वो अवधूत होकर लेटे रहते थे. अवधूत होकर जमीन पे लेटे रहते थे, कुछ करेंगे ही नहीं. भगवान का नाम लेते एकदम लेटे रहते थे अवधूत होकर. वही मल मूत्र त्यागते थे. नथिंग, कुछ करेंगे ही नहीं. क्यों? क्योंकि बाप रे बाप एकदम फिनिशिंग लाइन से वापस आया है ना आशु प्रभु. खेल खत्म होने वाला था, भगवान के धाम जाने वाले थे, वहां से हमको वापस आना पड़ा, 2 जन्म लेना पड़ा. बाप रे बाप, अभी कुछ करेंगे ही नहीं, चुपचाप रहेंगे. ये सोचकर आगे. यह जन्म तथा मृत्यु की क्रिया शरीर में परिवर्तन के कारण प्रतिक्षण चलती रहती है. सोचिए किसी का 14 साल जेल हुआ, ठीक है, 14 साल रहना पड़ेगा जेल में. और सोचिए 14 साल उन्होंने बहुत शरीफ आदमी बनकर रहे, और अंतिम दिन आ गया, आज छूट मिलेगा. अंतिम दिन ने जब जेल से छूट रहा था, उस समय किसी जेलर से झगड़ा हो गया, उसको एक मुक्का मार दिया. तो फिर बोला अभी तुमको 1 साल फिर से रहना पड़ेगा. वो 1 साल वो क्या करेगा? बोलेगा मेरा हाथ पैर बांध दीजिए, मैं कुछ नहीं करूं. हाँ, वैसे ही कुछ. नो एक्शन. व्हाई? बिकॉज एवरी एक्शन विल हैव अ रिएक्शन. यस माता जी, आगे. अंतिम परिवर्तन मृत्यु कहलाता है और नए शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है. जन्म तथा मृत्यु की समस्या का यही हल है. वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु वह तो शाश्वत है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे. यह जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु या विनाश के बाद भी कभी नहीं मरता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.